नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं मुताबिश हुसैन। आज सुबह एक सड़क हादसे की खबर आई जिसकी गूंज पूरे देश में गई। जाने माने क्रिकेटर ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जाते हुए सड़क हादसे के शिकार हो गए और उनकी मर्सिडीज कार एक डिवाइडर से टकराई और उसमें आग लग गई। घायल ऋषभ पंत कार का शीशा तोड़कर बाहर वहां से निकल पाए और बताया जा रहा है कि उन्हें ड्राइव करते हुए झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हो सकता है। लेकिन कार की रफ्तार खासी तेज उस वक्त रही होगी, वरना डिवाइडर से टकराने के बाद मर्सिडीज में आग नहीं लग गई होती। सीसीटीवी फुटेज में भी ये रफ्तार दिख रही है। इस हादसे के बाद जहां ऋषभ पंत के क्रिकेट करियर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं ये भी ध्यान आ रहा है कि भारत में सड़क हादसे कितने ज्यादा होते हैं और हम उनकी ओर कितना कम ध्यान देते हैं। सच तो यह है कि भारत में जितनी मौतें किसी और वजह से नहीं होती, उससे ज्यादा मौतें सड़क हादसों में होती हैं। कोविड और लॉकडाउन के दौरान में इस दौर में आप देखिए तो साल 2020 में सड़क हादसे घटे, लेकिन उसके आगे पीछे लगातार हादसे होते रहे और जो नंबर्स हैं, जो संख्या है सड़क हादसों की, वो खासी चिंताजनक है। सड़क परिवहन मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में 4,12,432 सड़क हादसे हुए। इनमें 1,53,972 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,84,448 लोग इन हादसों में घायल हुए। साल 2019 आप देखें, कोरोना काल से पहले, तब 4,49,002 सड़क हादसे हुए। इसमें 1,51,113 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,51,361 लोग इन सड़क हादसों में घायल हुए। सड़क हादसों में मारे गए हर 10 में से कम 8 लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। 30% हादसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुए हैं। यूपी में सड़क हादसे में मारे गए 3,863 लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। वहीं मध्य प्रदेश में 1,737 और राजस्थान में 1,370 लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। दरअसल ऋषभ पंत के साथ हुए हादसे ने ऐसे ही एक और हाई प्रोफाइल हादसे की याद भी दिलाई है। टाटा ग्रुप के साइरस मिस्त्री भी मर्सिडीज के हादसे में मारे गए थे। वहां भी मर्सिडीज एक मोड़ पर तेजी से मुड़ते हुए डिवाइडर से टकराई थी और 2 लोगों की मौत हो गई थी। हमारा सवाल आज ये है कि लगातार बढ़ते सड़क हादसों पर कैसे लगेगी ब्रेक। जिस तरह से सड़क हादसे लगातार होते रहते हैं और इनका जो संख्या है, जो कहा जाता है करीब 1.5 लाख के आसपास लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान हर साल गंवा देते हैं, इस पर ब्रेक आखिर कैसे लगेगा, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन ऋषभ पंत के हादसे की अगर हम बात करें तो यहां पर एक राहत की बात आप ये मान सकते हैं कि इतने गंभीर हादसे के बाद ऋषभ पंत अस्पताल में है और स्थिर उनकी हालत जो है वो बताई जा रही है। और लेकिन जो गाड़ी है उससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना ये भीषण हादसा था जब डिवाइडर से उनकी कार टकराई थी। पहले आपको उस कार का जायजा हम दिखाते हैं। हमारे सहयोगी वेदांत ने उस गाड़ी का जायजा लिया जो इस सीसीटीवी में आप देख रहे हैं। ये कार जिसमें ऋषभ पंत इसको चला रहे थे, ये डिवाइडर से टकराई। तो यहाँ से अंदाजा आप लगा सकते हैं थोड़ा इसकी रफ्तार का कि कितनी इसकी रफ्तार इस वक्त रही होगी। अब आपको उसकी तस्वीरें दिखाते हैं गाड़ी की कि इस हादसे के बाद उस कार का क्या हाल हो गया था। वेदांत की रिपोर्ट आप देखिए। हम इस वक्त उस पुलिस चौकी में हैं जो महज 200 मीटर दूर होगी एक्सीडेंट स्पॉट से। और अभी हम आपको दिखाते हैं ये जो गाड़ी ऋषभ पंत की जो मर्सिडीज थी जिसमें वो बैठे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ, पूरी तरीके से चार्ड है, पूरी तरीके से जल चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो विंड स्क्रीन है गाड़ी की वो भी टूटी हुई है, क्योंकि जैसा कि पुलिस ने बताया कि क्योंकि गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी थी इसलिए उनको विंड स्क्रीन तोड़नी पड़ी बाहर निकलने के लिए। और पुलिस का ये कहना है कि बहुत लकी थे कि वो सर्वाइव कर गए, क्योंकि आप गाड़ी की हालत ही से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत होगी उनकी बर्न इंजरीज़ की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर सीट पर जो बैठे थे, पुलिस ने ये कन्फर्म किया है कि वो अकेले थे और वो उनको नींद लग गई थी, उनको झपकी लग गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो उस डिवाइडर में जाकर भिड़ी और उस डिवाइडर में भिड़ने के बाद एक इलेक्ट्रिक पोल पर भिड़ी और फाइनली वो उसमें आग लग गई। और आप देख सकते हैं एक्सटेंट क्या है आग का, कि पूरी की पूरी गाड़ी चार्ड हो चुकी है। आप छत भी दिखाएं, ये लग्जरी मर्सिडीज़ पूरी तरीके से चार्ड हो चुकी है यहाँ पर। और इस समय वो मैक्स देहरादून में भर्ती है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, उनके MRI और बाकी तमाम स्कैन्स हो रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि उनका जो लिगामेंट है राइट नी का, उसमें चोट आई है और उनकी रिस्ट में, उनके अंगूठे में
उसमें भी चोट आई है। और फ्रैक्चर उन्होंने अपना किया है कि नहीं लेग, वो अभी भी बाकी है पता चल पाना, क्योंकि अभी MRI स्कैन्स के बाद ही ये चीज़ असर्टन हो पाएगी कि उनके राइट लेग में फ्रैक्चर हुआ है या नहीं। फ़िलहाल पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें और फील्ड पर वापस उतरें। रुड़की में कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ वेदांत, NDTV इंडिया। तो अस्पताल में ऋषभ पंत हैं, उनके टेस्ट वहां पर किए गए हैं, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी तब कितनी गंभीर उनको चोटें हैं इसको लेकर जो है और ज़्यादा साफ जो है बात यहां पर हो पाएगी। लेकिन अब हम आपको वो जो बस के ड्राइवर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने उस वक्त हादसे के वक्त वो मौजूद थे, उन्होंने गाड़ी से ऋषभ पंत को बाहर निकाला, उनसे बात की हमारे सहयोगी मुकेश ने। उनका क्या कहना था, उस वक्त क्या रहा होगा उसके बारे में वो भी आप देखिए। द्वार से चले थे 4:25 पे जी। जैसे ही हम गुरकल नारसन के पास पहुंचे तो मैंने देखा है कि 250-300 किलोमीटर पहले एक गाड़ी अनियंत्रित हो गई दिल्ली साइड से लपेटे लेते आ रही है और वो डिवाइडर कूद के और मेरी साइड में आ गई बस के बिल्कुल आमने सामने। अच्छा जी, मैंने देखा भाई बचना तो मुश्किल है, ये तो अंदर घुसेगी, आमने सामने की टक्कर होगी। तो मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी ही ड्राइवर साइड में कटाई कर दी क्योंकि मैं सेकंड लाइन में था जी। तो वो कुछ गाड़ी पलटे लेती आ रही थी, वो बैलेंस भी गिर रहा था, वहाँ सीधी कनेक्टर साइड में होती है, डिवाइडर से टकराई, डिवाइडर से टकराते ही वो गाड़ी वहीं पर खड़ी होगी। अच्छा। तो मैंने तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाते मैं कूदा, ड्राइवर साइड से भाग के मैंने देखा कि वो नीचे था तो उस पर था उसमें गाड़ी में। अच्छा। तो मैंने भाग के उसका पकड़ा, इतने मेरा कनेक्टर आ गया, कनेक्टर साइड से कूद के तो हमने बाहर खींच के इतने लेटा दिया था। हमने सोचा भी ये तो एक्सपायर हो चुका है और एकदम से खड़े होने में मैं बोला गाड़ी में देखते कोई बच्चा लेडीज तो नहीं है, वो बोला मैं वो खड़े होने में तो जीवित है। मैं बोला भाई साहब ये बताओ इसमें कोई और तो नहीं है? बोला नहीं मैं अकेला था, वहाँ ड्राइविंग कौन कर रहा था? बोला मैं ही कर रहा था। मैं कोई लेडीज बच्चा कुछ नहीं? बोला नहीं मैं नहीं, तो एक क्रिकेटर हूँ। मैं क्रिकेटर? बोला मैं भी सब बोलता हूँ, मैं क्रिकेट के बारे में इतना जानता नहीं जी, सीधी बात है ना, किसी को फेमस नाम। वो बोले यार तो ये क्रिकेटर है बहुत, कोई बात नहीं, हमने इसकी जान बचा दी। गाड़ी में आग शुरू हो चुकी थी उसी टाइम। अच्छा। डिग्गी साइड से हाँ, गाड़ी में उसी टाइम आग शुरू हो गई थी, चिंगारियां शुरू हो गए। मैंने इसीलिए भाग भूग कर उसकी खिड़की खोल कर देखा, मैं इसके अंदर कोई और तो नहीं है। फिर उसके कभी उसके पास जाऊँ भाग के, कभी उसके पास जाऊँ। सिर्फ मेरे यात्री थे, हम ही थे, हमने तो उसकी हेल्प करी जितनी बचाया जी। अच्छा जी। तो उसके बाद मैंने उसको हाईवे को फोन किया तो कुछ नहीं किया। फिर मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है। मगर भाई जल्दी से एम्बुलेंस भेजो, फायर ब्रिगेड भेजो, गाड़ी में आग लग चुकी है और उसको बाहर निकाल के जल्दी से पुलिस को भेजो। ना पुलिस आई ना फायर ब्रिगेड आई, कुछ नहीं। 15-20 मिनट के बाद हुआ, एम्बुलेंस आई, उसमें उसको बिठाया। उन्हें बता नहीं मैं तो ये आदमी हूँ। वो बोला मेरी मम्मी को फोन कर दो। मगर क्योंकि मेरा फोन तो पुलिस के साथ बिजी चल रहा था, कलेक्टर का फायर इसके एम्बुलेंस के साथ चला था। सवारी यात्री को बोला मैं मिलाइए भाई इसकी मम्मी का फोन। उन्होंने बेचारे ने नंबर डायल कराया, उसकी मम्मी का स्विच ऑफ था जिस टाइम। अच्छा। उसको मैं उसके चद्दर से एक यात्री था, क्योंकि मैं तो चद्दर लेना, हमने उसको चद्दर उड़ाई, लपेटी उसके माथे पे। बस से पानी में निकाल लिया। मगर भाई जल्दी से बोतल निकाल के, मगर ज्यादा मत पीना, सिर्फ दो इतना गला सूख जाए इतना, उसको पानी पूरी पिला दी। तो फिर उसका एम्बुलेंस में बिठा के और उसमें रवाना कर दिया। हमने नहीं पता था कि ये भाई इतना बड़ा क्रिकेटर है ये, तो हम तो बात इंतजार कर लिया था। लास्ट हो गई थी, मकाब तो एम्बुलेंस नहीं आती। मैं बोला कनेक्टर को तू बैक करवा गाड़ी, बस बस में इसको छोड़ता हूँ रुड़की हॉस्पिटल में चलन किसी में। इतने में वो मुजफ्फरनगर साइड से एम्बुलेंस आ गई। तो भाई आ गई भाई जल्दी आ, क्योंकि वो पोल पड़ा था ना, बीच में एक पोल है, देखिए आप जाके। मैं उसको हटाने लग रहा था, मगर कभी कोई दिल्ली साइड से और गाड़ी आ जाए पोल में टकरा के और बड़ा नुकसान हो जाए किसी का। तो उनके पास कोई सामान भी था साथ में क्या? सामान था, एक बैग था जी, बैग था वो ब्लू कलर का,
मैंने वो सामान उसको एम्बुलेंस में रखवा दिया था, पैसे भी थे उसके पास। अच्छा। पैसे भी एक मेरे यात्री ने इकट्ठे करे होंगे 7-8 हजार रुपए 500 के नोट से। मैंने उससे लेकर ऋषभ पंत के हाथ में रख दिए थे पैसे, मुट्ठी बीच दी थी। एम्बुलेंस वाला मेरे से पैसे मांग रहा था कि मैं रख लूंगा, मैं एम्बुलेंस कर। नहीं भाई, क्यों ये अभी होश में है, अपने पैसे खुद रखेगा। वो बोले मेरे पास बहुत पैसे हैं। मगर भाई साहब आपकी जान बच गई, गाड़ी चलने लग रही है, क्योंकि उस टाइम है ना नींद हो चुकी थी 14-15 जी। अच्छा। सच भाई बताओ, 14-15 मिनट में गाड़ी में बिल्कुल सुबह हो चुकी थी, गाड़ी में लपटे शुरू हो गई थी। मगर अब तो कोई बचना संभव नहीं, सामान उसका कुछ खिंडा पिड़ा था, रोड पे बुरा हाल था जी। तो आप उस समय हरिद्वार से आ रही थी? जी, मैं हरिद्वार से आ रहा था सर। अच्छा, और ये गाड़ी जो है ये दिल्ली की तरफ से जा रही थी? ये दिल्ली की तरफ से जा रही थी। और कितने बजे हादसा हुआ था? ये टाइम कितना होगा? ये राइट हादसा 5:19 या 18 मिनट पे हो चुका है जी। अच्छा, गाड़ी मैंने 5:22 पे 21 मिनट पे मैंने पुलिस को 112 पे फोन किया था। तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी क्या? आप कुछ भी कह सकते हो सर, गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी। अच्छा। जी। तो आप तो शुक्र मानो जी, ये कहते हैं ना कि सीट बेल्ट जान बचाती है। सीट बेल्ट लगा रहा होता तो ये बता, इसको कोई नहीं बता सकता था, भगवान भी नहीं बता सकता था। क्योंकि ये आधा बाहर आ चुका था घसीटते, क्योंकि गाड़ी ने पलटे लिए ना, तो ये जो इसकी कमर लग रही है ये घसीटता चला गया। अच्छा जी। तो गाड़ी से निकाला कैसे इसको फिर? मतलब आपने निकाला, कैसे निकाला था गाड़ी को? जैसे हमें ड्राइवर साइड के कूद कर हमने देखा डाली तक, हमने कुंची पर इसको कनेक्टर में एक साइड हाथ लगा के एक साइड तो हमने खींच के हमने तो मगर डेड बॉडी है, इसको साइड में कर दे। वहाँ साइड में इसको होश नहीं था भी कुछ भी। अच्छा। कोई होश नहीं था। बिल्कुल। ये तो मैं तो बाद में ये देख रहा था, मगर कोई बच्चा तो लेडीज तो नहीं इसमें। तब मैं देख रहा था, तब खड़े हुआ नहीं, मैं बाद का फिर उसके पास गया। मैंने सोचा कोई शराबी कबाबी होगा जी, ऐसे चलते हैं रात में पी खा के नए साल पे। तो बोले भाई साहब इसके अंदर कोई नहीं है। मगर ठीक है भाई, कोई नहीं है। तो फिर मगर भाई मैंने हाथ दिया, किसी ने बस नहीं रोकी, किसी ने अब तो कोई बात बनाई है। जो फुटेज मारे हैं वो मेरे यात्री हैं, बस के 1-2। ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट करनाल का। तो अभी आप कहाँ पहुँच गए? हरियाणा पहुँच गए अभी? जी, घर पे हूँ मैं, गाँव बल्ला में, बल्ला गाँव मेरा। अच्छा। थैंक यू सुशील जी, थैंक यू। तो आपने बातचीत सुनी, जो बता रहे थे उस वक्त जो बस चालक वहां पर थे जगह पर, उन्होंने बताया कि क्या उस वक्त हुआ था, किस रफ्तार से ये गाड़ी यहां पर आई थी और ऋषभ पंत की क्या स्थिति वहां पर थी। अब इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये का बड़ा सवाल है कैसे जो सड़क पर आपका आना जाना होता है, उस पर आपका जो सफ़र है उसको सुरक्षित बनाया जाए, क्योंकि बढ़ते हुए आंकड़े बहुत बड़ी चिंता है और हर साल अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं तो ज़रूर इस पर जो है ब्रेक लगना चाहिए। इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ टूटू धवन हैं, आप ऑटो एक्सपर्ट हैं, और नंद गोपाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं दिल्ली के। प्रोफेसर प्रदीप सरकार है, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ ये जुड़ेंगे। और हमारे साथ विमल मोहन है, एडिटर स्पोर्ट्स। जी, नंद गोपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर प्रदीप, सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगा। रोड सेफ्टी को लेकर हम चर्चा करते हैं जब इतने इस तरह के हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं। अब जो ऋषभ पंत का यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, गाड़ी की हालत हमने देखी। आप इस हादसे को कैसे देखते हैं? और एक बार फिर से यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है कि कैसे जो सफ़र है उसको सुरक्षित किया जाए। देखिए, ये गंभीर मामला है। हम लोग देखा ये सड़क हादसा में बहुत आदमी प्राण उनको चले जाते हैं। एक्चुअली मेरा जो विचार है, आज जो सिचुएशन जैसे पता चला, ऋषभ पंत गाड़ी चला रहे थे हाई स्पीड में। जब हाई स्पीड में आप एक गाड़ी चला रहे हो, उसी में आपका डीट आ गया था तुरंत। 2 सेकंड 3-4 सेकंड हो सकता है, पता नहीं है, वो तो फॉरेंसिक साइंस में एक्चुअली पता चल जाएगा कि एक्चुअली घटा था। उसी सिलसिले में जब आप हाई स्पीड, जैसे ड्राइवर आप बता रहे थे और एक ड्राइवर करीब स्पीड 200 करीब था, मेरा जो अंदाज है, ऐसा स्पीड इफ नॉट 200 एटलीस्ट 150 से ऊपर होगा ही। उसी स्पीड में गाड़ी चला तो 2 सेकेंड जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उसके लिए तो भयानक दुर्घटना होना ही स्वाभाविक है। एक्चुअली ये कारण के लिए मेरा को जो स्टैटिस्टिक्स मालूम है, 18 साल से जो उम्र से उसके बाद जो गाड़ी चलाता है, मैं देखा 4% जैसे एडल्ट लोग
ऐसे नींद आ जाता है गाड़ी चलाते चलाते। मेरा ऐसा हुआ था कुछ दिन पहले, उसके बाद मैं गाड़ी चलाना छोड़ दिया। सो ऐसे स्पीड, और एक आपको विचार करना बहुत जरूरी है। मैं शुक्र है, भगवान का दुआ है, जब बच गया। जब इतना स्पीड में आप गाड़ी चलाते हो, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड ज्यादा चलने के लिए आपका प्राय 3% प्रोबेबिलिटी ऑफ फैटेलिटी ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग देखा, जब आप 60 किलोमीटर में गाड़ी चलाता हो, उसके लिए फैटेलिटी प्राय 90% हो जाते हैं। मेरा विचार है, उनका गाड़ी बहुत एडवांस गाड़ी था, इसलिए बच गया। बट और एक अभी जो बाहर में जो गाड़ी ऐसे डिजाइन हो रहा है, वो बेसिकली ITS ड्रिवन व्हीकल होता है। उसी में गाड़ी में आपको बहुत सेंसर होता है, वो आपका व्हीकल का हेल्थ पता चल जाता है, यूजर्स का जो कैसे परिस्थिति उनका पता चल जाता है, कैसे तो कोई फैटिग हो, कोई ऐसे बार बार आपका आंखों का ये फ्रीक्वेंट क्लोज होना, ये इसी में आप जब उसी ने पता नहीं गाड़ी में आपका एक्टिवेट कर देंगे। आप जरा इसमें क्योंकि हर बार हम देखते हैं कार कंपनियां भी जाहिर है इस तरफ देखती हैं कि कैसे जो फीचर्स हैं वो ऐड किए जाएं, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी जी गाड़ी में ऐड करना चाहिए। हाँ, मैं देखा इस पर अभी जो गाड़ी जो बन रहा है, तो उसको बोलते हैं एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। उसी में ये तो ये 3rd लेवल तक आ चुका है। 5th लेवल में जब आ जाएंगे, इस पर भी मैं सवाल टूटू जी आपसे पूछूंगा कि कैसे इन चीजों पर ध्यान रखा जाता है, या इस तरह के कोई फीचर गाड़ियों में होते हैं क्या। लेकिन नंद गोपाल जी, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगा। सड़क खराब हो तब एक दिक्कत होती है, चलिए वो वजह हो सकती है, लेकिन हमने देखा कि जो हादसे होते हैं उसमें 30% तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही होते हैं। तो इसमें आप कैसे जो है वो नजर रखी जा सकती है, इस पर इसको कैसे जो है सुधारा जा सकता है। क्या सड़क बेहतर है तो आपकी रफ्तार ज्यादा हो सकती है, ये एक वजह हो सकती है हादसों की। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे पहले कहा जाता था कि हमारे जो रोड टूटू जी मैं आपके पास आऊंगा अभी। नंद गोपाल जी उतने अच्छे नहीं है ओके जी। जो रोड हमारे खराब है, उस वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन अब क्यों भारत सरकार ने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इतने अच्छे रोड्स बना दिए हैं कि लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। जहां तक ऋषभ पंत जी की बात है, वो देश के होनहार खिलाड़ी हैं और सब लोग उनके खेल के प्रशंसक भी हैं। लेकिन क्या उन्हें मजबूरी नहीं है कि इतने लेट आवर्स में वो निकले। उन्होंने सोचा होगा कि इस समय ट्रैफिक नहीं मिलता है, मैं घर टाइम से पहुंच जाऊंगा मॉर्निंग आवर्स में। लेकिन जो मेन फिर मैं बात करूंगा गाड़ियों की। शुक्र है भगवान का कि ऋषभ के पास ये गाड़ी अच्छी थी, जर्मन मेड गाड़ी है, और इनकी खासियत ये है कि इनके एयरबैग्स बहुत अच्छे हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरी बात है, इनमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो स्किड नहीं होगा। ब्रेक भी आप लेंगे तो गाड़ी स्किड नहीं हो सकती। वो झपकी से इनको प्रॉब्लम आई है, नींद से प्रॉब्लम आई है, और गाड़ी की वजह से वाकई में ऋषभ पंत जी को एक जीवनदान मिला है। लेकिन एक अवेयरनेस हमें चलाने की बहुत बड़ी जरूरत है, और एक इन्फोर्समेंट की भी जरूरत है कि हमारे रोड अच्छे हो गए, हमारी गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, हमें डेस्टिनेशन पे बहुत जल्दी जाना है। लेकिन हाँ, और शक्ति की भी बहुत जरूरत है, चाहे उसमें कोई VIP हो या ऑर्डिनरी पर्सन हो, क्योंकि रोड अच्छे हैं, गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, और उन्हें लगता है कि मैं बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पहुंचूं। क्या उनकी कोई अपॉइंटमेंट थी या कोई जो भी बात रही होगी, लेकिन स्पीड पे ध्यान देना होगा। और थैंक गॉड कि ये जो विदेशी गाड़ी थी जर्मन मेड, उसकी वजह से ऋषभ पंत आज हमारे साथ है। बिल्कुल, ये बहुत राहत की खबर है कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे तो लग रहा है कि बहुत भीषण ये हादसा था। उसके बाद ऋषभ पंत, शुक्र की बात है कि अभी अस्पताल में स्थिर उनकी तबीयत जो है बताई जा रही है। लेकिन टूटू जी, यहाँ पर मैं आपके पास आता हूँ। जब साइरस मिस्त्री को लेकर जो हादसा उनका हुआ, दुखद हादसा, उसके बाद बड़ी चर्चा हुई कि सीट बेल्ट जो है पीछे उसके लिए वार्निंग होनी चाहिए या वो लगाना चाहिए, अवेयरनेस उसको लेकर होनी चाहिए। अब ये जो ऋषभ पंत का यहाँ पर हादसा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये अगर झपकी किसी को आ जाए, इसके लिए कोई फीचर्स गाड़ियों में होते हैं या इसके लिए
कुछ किया जा सकता है? देखिए, टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेफिनेटली कुछ गाड़ियों के अंदर ऐसे फीचर्स आ गए हैं जो आपको रिमाइंड करते रहते हैं कि आपके होश हवास ठीक हैं, आपको अब नींद तो नहीं आ गई, और उसको जो कहीं आ भी जाती है तो उनके पास उन्होंने बना रखे हैं जरिए जिसके साथ वो ड्राइवर को जगा सकें या उनकी अलर्टनेस बढ़ा सकें। और कुछ जो अभी हाई एंड की गाड़ियां हैं उनके अंदर तो अलार्म सिस्टम भी आए हुए हैं, ऑलरेडी हैं, जिनके साथ आपको डिफरेंट स्पीड के ऊपर डिफरेंट तरह के अलार्म्स बज जाएंगे, सो दैट आपको किसी वजह से नहीं पता लग रहा क्या स्पीड जा रही है तो एटलीस्ट ऑडियो वाइज तो आपको पता लग जाएगा। ये जो ऋषभ पंत की जो एक्सीडेंट का आप सवाल करेंगे तो दिस आई कंसिडर इज 100% एन एक्सीडेंट। कोई किसी की नेग्लिजेंस मैं आपको नहीं इसके अंदर नजर आती। आई डोंट सी एनी फाउल प्ले और एनीथिंग। बाकी हाँ, क्या हालात थे ऋषभ के उस टाइम पे, नींद पूरी नहीं हुई थी या सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्टर्बेंस इन द माइंड, जो कंसंट्रेशन थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई। एंड एज अर्लियर हमारे जो पैनल वाले बता रहे हैं कि जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी उतनी ही आपकी नैरो होती जाएगी अंडरस्टैंडिंग। यू स्टार्ट हैविंग अ टनल विजन। आप 60 किलोमीटर पे जा रहे हैं तो आपको पूरा विंडस्क्रीन का आगे का स्पेक्ट्रम नजर आएगा। जब आप हाई स्पीड पे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपकी वो विजन कम होती जाएगी। विद द रिजल्ट एट स्पीड लाइक अबव 150 so you only are concentrating on the road, there is nothing there। अब इन हालात के अंदर जब आपकी कंसंट्रेशन इवन 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए बंद हो जाए या चली जाए तो इट कैन क्रिएट अ डिजास्टर लाइक व्हाट इज हैपनिंग नाउ। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। जाहिर है आपकी रफ्तार बढ़ेगी तो बहुत रफ्तार होगी तो आपके पास वक्त भी रिएक्ट करने का उतना ही कम होगा। अगर झपकी भी अगर मान ले किसी को लग जाती है, जैसे कि ऋषभ पंत के केस में यहाँ पर जानकारी आ रही है कि उनको झपकी लग गई थी, इस वजह से जो है अनियंत्रित उनकी गाड़ी हो गई। प्रदीप जी, आपके पास मैं यहाँ पर आता हूँ फिर से हम, क्योंकि ये हर बार चर्चा इस बात को लेके होती है कि सड़क हादसों के जो नंबर्स हम देखते हैं हर साल, उनको कैसे कम किया जा सकता है। ये तो हादसा ही है, अगर किसी को झपकी यहाँ पर आती है तो इसको भी किसी तरह से हम सुधार कर सकते हैं, या कुछ आपको लगता है कि स्पीड ही लिमिट कर दी जाए हाईवे पर कि या गाड़ियों के अंदर, ताकि सुरक्षित तो रहें कम से कम? देखिए, इधर में तो स्पीड एक मामला था और एक था जो साहब पहले जो स्पीकर बोल रहे थे विजन कम हो रहा है। देखिए, नंबर ऑफ सेफ्टी फीचर्स हम लोग को पास है। जैसे हम लोग 5 पिलर्स जो हम लोग बोलता है सेफ्टी 5 पिलर्स है, सेफर व्हीकल्स, सेफर यूजर्स, सेफर सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ रेड नोवा, सेफर मैनेजमेंट, सब कुछ है। बट इसी में जो जरूरत है, हमारे जो गाड़ी जो अच्छा गाड़ी चला रहे थे जो पूरा सेंसर बेस्ड व्हीकल्स होना चाहिए। ऐसे जैसे सेंसर बेस्ड व्हीकल होगा जिधर में हेल्थ का मॉनिटर करेगा, यूजर्स का हेल्थ मॉनिटर करेगा, उसी हिसाब से आपको अलार्म देंगे, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा आप गलत चला रहे हो। आप ऐसे सिस्टम है जब सुनते नहीं हो अलार्म, ब्रेक ऑटोमेटिकली खुद ही अप्लाई हो जाता है तो हादसा ना घटे। ये सिस्टम है। हम लोग इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरा विचार है 5-10 साल में पूरा ऑटोमेटेड एंड कनेक्टेड व्हीकल हो जाएगा। उसी टाइम में तो मेरा विचार है हादसा काफी कम हो जाएगा। बट अभी हम लोग ये मैं तो बोलेंगे ये हादसा है, पंत साहब का थोड़ा लापरवाही हो सकता है। बिकॉज जैसे स्लीप जब कम हो जाएगा, स्लीप टार्वेशन हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन सबका ही होता है। तो वन शुड बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। ये मैं बिल्कुल एहतियात के साथ तो चलाना ही चाहिए। विमल जी, यहाँ पर आपके पास में आता हूँ। देखिए, क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत और जाहिर है उनके दुनिया भर में बहुत फैंस हैं, भारत में तो बहुत पसंद उनको लोग करते हैं। और हम ये सब जानते हैं कि क्रिकेटर्स के लिए एक हैमस्ट्रिंग इंजरी भी हो जाती है, तब भी उनको ब्रेक वहां पर लेना पड़ता है। और इस हादसे में तो हम देख रहे हैं कि काफी चोट उनको ऋषभ पंत को आई है। तो ये चिंता की बात हो सकती है क्रिकेट के लिहाज से उनके लिए। बिल्कुल हो सकती है। और ऐसे ही देखिए, अभी उनको जो T20 और वनडे सीरीज जो श्रीलंका के लिए अनाउंस हुई 3 तारीख से जो होने वाली है,
उस टीम में उनको नहीं रखा गया। तो उनको बुलाया गया था एनसीए में, उनको जो इंजरी है उसको ठीक करने के लिए। अब ये एक और इंजरी ऐड हुई है, और जो बीसीसीआई ने जो लिस्ट दी है उसमें 2 उनको कट बताया गया है, सर पे है, घुटने में है, थाई पे है, नी में एक लिगामेंट इंजरी है। और लिगामेंट इंजरी से कवर करना कितना सीरियस है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन लिगामेंट इंजरी से नॉर्मली 2-3 महीने का वक्त लग सकता है। तो क्या उतनी सीरियस इंजरी है? ये जरूर है कि वो राहत की बात है फैंस के लिए भी और जो क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेटिंग सर्किट के लिए भी, कि वो मतलब उतने गंभीर नहीं। जो डॉक्टर ने प्रिलिमिनरी राउंड में ये जरूर देखना होगा कि कितनी सीरियस है उनकी इंजरी। मैं आपको एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा। जुगराज सिंह का एक्सीडेंट हुआ था 2003-4 में, हॉकी के इंडिया के टॉप प्लेयर टॉप फॉर्म में थे उस समय, और एमपी गणेश ने जो फॉर्मर प्लेयर है उन्होंने कहा था कि भारतीय हॉकी का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो टीम के सबसे अहम खिलाड़ी थे। तो उस हालत में नहीं है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी आएंगे। कितनी सीरियस इंजरी है, जैसे जो ब्रूजेस दिखाई दे रहे थे पीठ पे, वो बाहर घिसटने से हुए हैं। तो जो ड्राइवर भी कह रहे हैं इसमें, क्योंकि वैलिड वर्जन्स है कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। एक वर्जन सुबह से आ रहा था कि वो खुद निकले हैं गाड़ी से, दूसरा ये वर्जन है जो ड्राइवर कह रहा है कि वो उन्होंने उनको निकाला है, और भी बहुत सारे इसमें वर्जन्स है। जैसे स्पीड होने की गाड़ी की बात है, क्या वो स्पीड से आ रहे थे या उनकी झपकी, जब सामने कई बार आदमी देखता है कि एक्सीडेंट होने वाला तो एक्सीलेटर पे पांव पड़ जाता है, गाड़ी और तेज हो जाती है। तो बहुत सारा जो इन्वेस्टिगेशन इसका चल रहा है। जो हमारा जो रियल कंसर्न है कि क्या वो पूरी तरह से फिट होकर जल्दी मैदान पे लौटेंगे या नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह कि उनकी जान बच गई है और कोई वैसी मतलब ऐसी इंजरी नहीं लग रही है कि वो मैदान पर ना लौटे, ये सबसे बड़ी बात है। कितने वक्त में लौटेंगे ये जरूर उनकी इंजरी से डिसाइड होगा, और उम्मीद करते हैं लोग, उनके फैंस जरूर एक सदमा भी होता है हादसे का, जब इम्पैक्ट इंजरी, भीषण हादसा आप देखिए, जो तस्वीरें हमने देखी हैं। लेकिन ऋषभ पंत मजबूत भी लगते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग या उनका, आप जिस तरह से जो प्लेयर होता है, एक तो यंग है, प्लेयर है, एक अलग उनकी फिटनेस होती है, और जिस तरह का जो इंडियन क्रिकेटर जब होता है वो, मतलब मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दबाव में जो गेम खेलने की जो बात होती है उस तरह के दबाव में खेलते, तो वो एक पर्सनालिटी भी है, ऐसा नहीं। और वो उनको रिकवरी में जरूर मदद करेगा। उसके बाद भी मैंने जो वीडियोस देखे हैं, जो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ब्लड आ रहे हैं, उसमें वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेहोश है जैसा वो बता रहे थे ड्राइवर, वो पहले का है या बाद का, ये देखने वाली बात होगी। तो प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है कि इम्पैक्ट थोड़े दिन तक या थोड़े वक्त तक जरूर लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने वीडियो देखा है उससे लगता है कि रिकवरी हो जाएगी, और शायद जल्दी भी हो। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी रिकवरी हो और जल्दी ऋषभ पंत जो है वो मैदान पे भी लौटें और तंदुरुस्त भी हो। टूटू जी, यहाँ पर इसी सवाल पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक तो ये जाहिर अगर किसी ने तस्वीरें सिर्फ देखी होंगी तो बड़ी चिंता की बात उसके लिए भी हो गई होगी कि जिस तरह से गाड़ी वहां पर नजर आ रही है, लेकिन राहत की बात इसको कह सकते हैं आप कि ऋषभ पंत को इतनी गंभीर चोटें नहीं लगी हैं जितना उस हादसे से गाड़ी को देख के लग रहा है कि कितना ये गंभीर हादसा रहा होगा। देखिए, एज फार एज गाड़ी इज कंसर्न, मेरे का ये तो वन ऑफ द वर्ल्ड सेफेस्ट कार्स है, और इंडिया के अंदर भी लिमिटेड नंबर्स हैं यहाँ पे, बट इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड सेफेस्ट कार, बिकॉज ये हादसा जो देख रहे हैं और जो ऋषभ पंत की इस वक्त हालत है, आई थैंक द कार एंड द मैन्युफैक्चरर्स कि ये सब ठीक ठाक बच के वापस आ गए। इस गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट किसी और गाड़ी के मेक में होता तो इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर्स रिजल्ट। आप कुछ भी पहन लो, सीट बेल्ट भी पहन लो, तब भी वो वुड हैव बीन अ डिजास्टर। ये तो बिकॉज ऑफ इट सेफ्टी एंड दी सेफ्टी कोकून जो अंदर होते हैं, उससे ये सब इनको राहत मिल गई। अदरवाइज इट वुड बी अ वेरी वेरी बिग डिजास्टर फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड। नंद गोपाल जी, आपका लास्ट कमेंट इस पर। देखिए, हादसे की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, किसी भी वजह से हादसा हो सकता है, लेकिन मुख्य बात यहां पर यह है कि किसी की जान का नुकसान वहां पर नहीं होना चाहिए। उस लिहाज से आपको लगता है कि हम सही जा रहे हैं, सड़क के स्तर पर या गाड़ियों के स्तर पर कुछ और बेहतर किया जा सकता है? महान देश के महान क्रिकेटर हैं और अरबों लोगों की दुआएं उनके साथ है, भगवान उनको ठीक रखेगा और वो दोबारा मैदान पर उतरेंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूं, दिल्ली में
और जो भी मेन रोड्स हैं उन पे सब पे सीसीटीवी लगे हुए हैं और कैमराज में रिकॉर्डिंग हो रही है। भारत सरकार के पास उसका डाटा जाता है, दिल्ली पुलिस उस पे चालान भेजती है। कोई भी ट्रांजैक्शन अपनी गाड़ी में करेंगे तो उस पे चालान आपको पे करना पड़ेगा, तब वो जाके फाइनल भी आप फर्दर ट्रांजैक्शन अपनी गाड़ी में कर सकते हैं। भारत सरकार ने हाईवेज तो काफी बना दिए हैं, लेकिन उसमें कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। यदि स्पीड की इन्फोर्समेंट हम नहीं कर पाएंगे रोड और अच्छी विदेशी गाड़ियों के साथ, तो ये ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, या कोई हो हमारा दूसरा होनहार कोई प्लेयर या कोई हमारा नौजवान इंजर्ड ना हो, तो उसके लिए भारत सरकार को बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ही है, मतलब इसमें अलग कुछ नहीं है। पंथ जिस माहौल और जिस समाज में रहते हैं वहां आप ये कहें कि आपको चालान हो जाएगा, उस 1000 रुपए या 2000 रुपए से कोई फर्क नहीं होना है। उसको इन्फोर्स करना है और चालान और इंपाउंड तक गाड़ी की जाए, तो ये लोगों में एक मैसेज आएगा, तो निसंदेह ये ट्रैफिक ये एक्सीडेंट्स रुक। बिल्कुल चालान हो जाएगा, इसकी चिंता से ज्यादा इसकी चिंता लोगों को करनी चाहिए कि तेज रफ्तार में आप चलाएंगे तो वहां से खतरा भी जो है रफ्तार के साथ बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो ऋषभ पंत का जो ये हादसा हुआ है उसके बाद जाहिर है चिंता उनको लेकर है कि वो सही रहें, अस्पताल में वो फिलहाल भर्ती हैं। जब रिपोर्ट्स आएंगी तो और ज़्यादा ये स्पष्ट होगा कि कितनी गंभीर उनको चोटें आई हैं। इसी कामना के साथ कि वो जल्दी स्वस्थ होंगे, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। टीवी कलाकार तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी शीजान खान की पुलिस हिरासत अदालत ने 1 दिन और बढ़ा दी है। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से 2 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी थी। वहीं दूसरी तरफ मौत की गुत्थी सुलझाने की दिशा में मुंबई पुलिस तेजी से जांच आगे बढ़ा रही है। मुंबई पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तुनिशा की मां विनीता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शीजान खान और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वनिता शर्मा ने कहा कि शीजान खान ने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया। मां ने आरोप लगाया कि शीजान ने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा था। मैंने शीजान की मां से बात भी की। वनिता शर्मा ने अपनी बेटी तुनिशा शर्मा के आशंका जताते हुए कहा कि यह हत्या का मामला हो सकता है। उन्होंने कहा कि तुनिशा को डिप्रेशन नहीं था, वो घंटों काम करती थी और वो बहुत संवेदनशील लड़की थी। शीजान को जब तक सज़ा नहीं मिलती मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। शीजान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शीजान से है और शीजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शीजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शीजान से पूछा कि ये क्या है। शीजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। मेरे को तुनिशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शीजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शीजान से बात की, मैं क्या शीजान ये क्या है कि तूने तुनिशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ खत्म हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज निधन हो गया। पीएम मोदी अपनी मां को अंतिम विदाई देने गांधीनगर पहुंचे। पीएम मोदी ने अपने भाइयों के साथ मां हीराबेन को कंधा दिया और मुखाग्नि दी। इस मौके पर पीएम मोदी के परिवार के सदस्य ही मौजूद दिखे। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके मां को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट किया कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। पीएम की मां हीराबेन को श्रद्धांजलि देने जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी भी पहुंचे।